आप देख रहे हैं या टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब एक ऐसी खबर जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच सुकून देने वाली है। लॉकडाउन में जब गरीबों और मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तब कई हाथ सामने आए जो ऐसे लोगों का ख्याल रख रहे हैं। कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए सिर्फ बड़े संस्थान ही नहीं, धार्मिक संगठन भी काम कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही 3 रिपोर्ट्स दिखाने वाले हैं। पहली रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से भेजी है। पूरी दुनिया में इस्कॉन टेम्पल के सामाजिक और धार्मिक कामों से आप वाकिफ होंगे। आज देखिए कैसे कम्युनिटी किचन से इस्कॉन टेम्पल हर रोज लाखों लोगों का पेट भर रहा है। कहीं पूड़ियाँ तली जा रही हैं, कहीं चावल बन रहा है, कहीं खाने को पैक किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में उन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है जो रोज कमाते खाते हैं, सड़कों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है दिल्ली के इस्कॉन मंदिर ने। इस्कॉन टेम्पल के कम्युनिटी किचन में गरीबों के लिए रोज इसी तरह से खाना बनता है। गरीब लोगों के लिए इस्कॉन मंदिर ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जिस दिन से लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उसी दिन से इस्कॉन मंदिर के कम्युनिटी किचन में इसी तरह से गरीबों का पेट भरने के लिए खाना बन रहा है। अब हम आपको इस्कॉन के कम्युनिटी किचन की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर हर रोज करीब 2.5 लाख लोगों का खाना 2 वक्त बनता है, यानी कि 5 लाख लोगों का खाना इस किचन में बनता है। और ये वो बड़ा सा किचन है जहां पर बड़े बड़े भगोनों में सब्जी, दाल, राजमा, छोले ये सब बन रहा है। और ये प्रतिदिन करीब दोपहर की बात करें तो लंच टाइम पर 2.5 लाख लोगों को सर्व किया जाता है। उसके बाद रात का खाना भी यहाँ पर बनता है, डिनर भी यहाँ पर बनता है, तो वो भी 2.5 लाख लोगों के लिए ही यहाँ पर तैयार किया जाता है। इस्कॉन मंदिर के कम्युनिटी किचन में हर रोज 5 लाख लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद इसको उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है जो लॉकडाउन के दौरान रोटी के लिए परेशान हैं। इस्कॉन की कम्युनिटी किचन में करीब 2.5 लाख लोगों के लिए दोपहर का खाना और इतने ही लोगों के लिए रात का खाना बनाया जा रहा है। किचन में रोज सब्जी, पूड़ी, रोटी और चावल बनाया जाता है। इसके लिए इस्कॉन डोनेशन के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमारी जो अथॉरिटी हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उनका मैसेज मिला हमको कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों चाहते हैं और प्रभुपाद की भी इच्छा थी तो सबको गर्म खाना खिलाया जाए। उसी दिन से हमने शुरू कर दिया था। खाने में हम लोग ये बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को क्रिएट करने में बेनिफिट हो। तो हम लोग जो भी हर्ब्स होते हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, देसी घी, ये सब यूज कर रहे हैं। और जो मेन्यू है हमारा, इसमें हम राजमा, छोले, कढ़ी, दाल, आलू की सब्जी, रोटी, पूड़ी, चावल दे रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा, इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो हमको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके अलावा दिल्ली और इंडिया के कई लोग, प्लस जो इस्कॉन के विदेशों में भक्त हैं, उनसे हमको काफ़ी मदद मिल रही है। पूरे वर्ल्ड से हमको काफ़ी रेगुलर पैसा आ रहा है। खाना तैयार होने के बाद इसे करीब 200 ई रिक्शा और ऑटो से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग 200 सेंटर्स पर भेजा जाता है, जिसके बाद सेंटर खाने को दिल्ली एनसीआर के उन इलाकों में भेजता है जहां सड़क के किनारे रहने वाले जरूरतमंद और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि रोज इन लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तमाम बाल्टियों को साफ किया जाता है, सब्जियां इसमें भरी जाती हैं। उसके बाद ये ढककर इन बाल्टियों को उन ई रिक्शाज में रखा जाता है और उन ई रिक्शाज के जरिए वो तमाम स्पॉट्स जो कि दिल्ली की करीब 200 जगहों पर बनाए गए हैं, चाहे वो एमसीडी स्कूल हो या फिर कोई एमसीडी सेंटर हो या फिर तमाम जगह जहां पर दिल्ली सरकार के लोग मौजूद होते हैं, और वो लोग उन लोगों को वहां पर 2 वक्त का खाना, ये जो खाना यहाँ से जा रहा है, वो खाना उन्हें मुहैया करवाते हैं। तो एक बेहद ही नेक काम इस लॉकडाउन के वक्त में इस्कॉन की तरफ से किया जा रहा है कि करीब हर रोज 5 लाख लोगों का पेट इस वक्त इस्कॉन भर रहा है। गरीबों का पेट भरने के इस नेक काम में इस्कॉन के साथ साथ दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के जवान भी खाना बनने से लेकर खाना बंटने तक हर जगह सहयोग कर रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मर्जी से इस नेक काम में सेवा कर रहे हैं। फर्स्ट डे जब हम लोग हंगर सेल में आए
तो उस दिन हमने और डीएम साहब ने डिस्कस किया, तुरंत पीयूष जी ने हमें सपोर्ट किया और हमने फर्स्ट डे ही लगभग 5000 से ऊपर लोगों को खाना खिलाया। धीरे धीरे हमारी लोकेशंस बढ़ती गई, हमारे पास आइडेंटिफाई होती रही। हमने उसके बाद 60 लोकेशन की, 90 की, 120 की, आज हमारी 188 लोकेशंस हैं। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइन चल रही है। हेल्पलाइन पे हमारा 24 घंटे फ़ोन आते रहते हैं। उसमें हमारे पास बार बार ये निवेदन आता है लोगों से, ये रिक्वेस्ट आती है जी वहाँ इतने लोग भूखे रह गए, इतना लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वहाँ पे खाना भिजवाते हैं। 5 लाख लोगों के लिए खाना तैयार कर रहे ये लोग सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। पूरी साफ सफाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ई रिक्शा और उसके चालक का थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन किया जाता है। वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन इस तरह के नेक काम के आगे मुश्किल वक्त जरूर गुजर जाएगा। इस्कॉन मंदिर की जरूरतमंदों का पेट भरने की कोशिश वाकई सराहनीय।